कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सीएम पद को लेकर जारी खींचतान अब खुले टकराव में बदलती दिख रही है। विधायक दिल्ली दौरे, आलोक मान का मंथन, और अब ये सवाल है कि आखिर कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने से पहले ही एक समझौता हुआ था। तय किया गया था कि पहले सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5 साल के बाद गद्दी डीके शिवकुमार को सौंप दी जाएगी। लेकिन जैसे ही 2.5 साल का समय नजदीक आया, विवाद फिर उभर आया। अब हालात ये हैं कि दर्जनों विधायक दिल्ली पहुंचकर आलोक मान से मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा विधायक सिद्धारमैया के साथ हैं, जबकि डीके गुट के पास अपेक्षाकृत कम संख्या है। इसी वजह से आलोक मान के सामने फैसला और भी मुश्किल हो गया है। कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक को लेकर कई विकल्पों पर काम कर रहा है। जानकारी के अनुसार फिलहाल सिद्धारमैया को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने का प्रस्ताव सबसे मजबूत है। इसके साथ एक नया फार्मूला भी तैयार किया जा रहा है। सिद्धारमैया से कहा जा सकता है कि वे 3 साल बाद, या अगर वे अड़े तो 4 साल के बाद सीएम कुर्सी डीके शिवकुमार को सौंप दे। इस पूरे समझौते का एक और हिस्सा है सिद्धारमैया के पोते को राजनीति में जिम्मेदारी देना। बताया जा रहा है कि उन्हें विधायक बनाकर कैबिनेट में शामिल करने का प्रस्ताव भी प्लान में है। आलोक मान की मंशा साफ है कि पहला, सिद्धारमैया जैसे बड़े कद के नेता को नाराज न किया जाए। दूसरा, डीके शिवकुमार जैसे मजबूत मैनेजर और फंड रेजर को भी साथ रखा जाए। सिद्धारमैया के बड़े बेटे का असमय निधन हो चुका है। उनकी उम्र 80 पार है और वे अपने पोते के बेहद करीब हैं। दूसरा बेटा राजनीति से दूर रहता है, इसलिए पार्टी ये मान रही है कि पोते को मौका देने का वादा सिद्धारमैया को शांत कर सकता है और वे नेतृत्व परिवर्तन को आगे बढ़ाने के लिए राजी हो सकते हैं। सोनिया गांधी के विदेश से लौटते ही सोनिया, राहुल खरगे, केसी वेणुगोपाल और प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, इन सभी के साथ सिद्धारमैया और डीके की बैठक होगी। अंतिम फैसला इसी बैठक में होने की संभावना है। डीके का कहना है कि 2023 चुनाव से पहले जो वादा हुआ था, उसी के अनुसार अब उन्हें कुर्सी मिलनी चाहिए। 2.5 साल बाद पूरे होने के बाद उन्हें आलोक मान के सामने दावेदारी रख दी है। इसी दावेदारी को मजबूत करने के लिए वे विधायकों को दिल्ली भेज रहे हैं। कुछ विधायक उन्हें सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाए। लेकिन डीके की चुनौती यह है कि उनके भाई डीके सुरेश लोकसभा चुनाव हार गए, जिससे राजनीतिक प्रभाव थोड़ा कमजोर पड़ा है। कर्नाटक राजनीति में जातीय समीकरण बेहद अहम है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय के सबसे बड़े नेता हैं और राज्य में उनकी पकड़ मजबूत है। वहीं डीके वोक्कालिया समुदाय से आते हैं, लेकिन इस समाज का सबसे बड़ा प्रभाव देवगौड़ा परिवार के पास माना जाता है। इसके अलावा डीके के पास ईडी मामलों की जांच चल रही है, जो उनके खिलाफ एक राजनीतिक नुकसान की तरह काम करती है। आलोक मान एक ऐसी स्थिति में है जहां जल्दबाजी में लिया गया फैसला भारी पड़ सकता है। एक तरफ सिद्धारमैया की मजबूत पकड़ और अनुभवी नेतृत्व, दूसरी तरफ डीके शिवकुमार की संगठन क्षमता और तगड़ा प्रबंधन कौशल। अब सवाल यही है कि क्या कांग्रेस अभी नेतृत्व परिवर्तन करेगी या फिर चुनावी गणित को देखते हुए इसे अगले साल तक टाल देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।